नमस्कार साथियों। आज हम आपको कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म 2 पार्ट बी के बारे में बात करना चाहते हैं। ये एक एसबीआई का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म है। अगर हम किसी बैंक में जाते हैं तो उसका एक स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, या फिर हम एक एप्लीकेशन के माध्यम से भी अपनी शिकायत या अपना जो हमें कुछ चाहिए तो उसको लिखित में दे सकते हैं। ये रिक्वेस्ट फॉर्म को कैसे भरना होता है, देखिए यहाँ डेट है, मान लो 10 मार्च को मैं देता हूँ कोई रिक्वेस्ट। यहाँ कस्टमर नेम है AMIT अमित, और मैं यहाँ अपना नाम लिख देता हूँ। यहाँ मेरा अकाउंट नंबर लिखूँगा मैं, जो मेरा अकाउंट नंबर है। यहाँ मेरा मोबाइल नंबर लिखूँगा। यहाँ ब्रांच नेम लिखूँगा, जैसे मेरा अकाउंट जो है आज़ाद नगर की ब्रांच में है तो मैं आज़ाद नगर लिख देता हूँ। इसके बाद देखिए मैं ये फॉर्म किस चीज़ के लिए देना चाहता हूँ। ये मैं एक से ज़्यादा के लिए रिक्वेस्ट भी दे सकता हूँ। देखिए चेक रिलेटेड सर्विस, अगर मुझे चेक रिलेटेड सर्विस चाहिए तो मैं यहाँ पर टिक करूँगा। देखिए रिक्वेस्ट टू स्टॉप नंबर ऑफ चेक, अगर मैं गलती से कोई चेक किसी को इशू कर दिए हैं तो मैं उसकी रिक्वेस्ट के लिए एक नंबर पर क्लिक करूँगा और चेक नंबर भी यहाँ पे मेंशन करूँगा। स्टार्टिंग, जैसे मैंने 2 चेक दे दिए हैं जिसका नंबर है, मान लो ये है 44,732 से लेकर 33, 2 चेक है और उनको मैं स्टॉप करवाना चाहता हूँ। 2 चेक है तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर उनका अलग, यहाँ से अलग अलग नंबर यहाँ भी लिख सकता हूँ, वो स्टॉप हो जाएंगे, यानी उसकी पेमेंट नहीं होगी। अगर मुझे ये सर्विस चाहिए तो इस पर क्लिक करके बैंक में जमा कराना होगा। अब देखिए आगे दूसरा नंबर, डेबिट कार्ड सर्विस। अगर मैं एटीएम की सर्विस, अगर मुझे ब्लॉक करवाना है अपना एटीएम कार्ड, तो यहाँ पर मैं एटीएम का नंबर लिखूँगा। अगर मैंने ब्लॉक करवा दिया है लेकिन मुझे ये गलती से अपने घर मिल जाता है, या उसी कार्ड को मैं दोबारा उसको अनब्लॉक करना है, तो मैं फिर अनब्लॉक डेबिट कार्ड का नंबर, यानी उसी डेबिट कार्ड का नंबर दूंगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा अनब्लॉक कर दिया जाए उसको, तो अनब्लॉक कर देंगे बैंक वाले उसको दोबारा। अगर मैं इंटरनेट बैंकिंग सर्विस लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे 4 नंबर पे क्लिक करना होगा कि आप मेरी इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा लेना चाहता हूँ। उसकी किट नंबर है, यहाँ उसका किट नंबर दे दिया जाए, अकाउंट नंबर लिखना होता है तो वो एक हमें किट नंबर दे देंगे। ये रिक्वेस्ट के लिए है। अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो रीयूज़ लॉगिन पासवर्ड भी हमें वो दे सकते हैं। ये अगर हमें अपने खाते में कोई बेनिफिशियरी ऐड करवाना है, जैसे नॉमिनी ऐड करवाना है या जॉइंट अकाउंट करवाना है, तो हम यहाँ पर उसका बेनिफिशियरी का नेम, जैसे मैं मेरे साथ अपनी मिसेज का नाम भी ऐड करवाना चाहता हूँ, यानी जॉइंट अकाउंट करवाना चाहता हूँ, तो उसका यहाँ अकाउंट नंबर आ जाएगा, कौन सी ब्रांच में है उसी ब्रांच में है तो ये उसका भी ऐड हो जाएगा। अब देखिए पेंशन सर्विस, आई विश टू सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ, अगर वो लाइफ सर्टिफिकेट मांग रहे, देना चाहते हैं तो यहाँ पे भी उसको जमा करा सकते हैं। ये पेंशन के लिए है। अगर मैं लॉकर वाली सर्विस लेना चाहता हूँ तो मैं 10 नंबर पर क्लिक करूँगा, रिक्वेस्ट फॉर अलॉटमेंट ऑफ लॉकर। ये लॉकर का साइज़ होता है स्मॉल, एक साइज़ होता है स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़। लार्ज साइज़ पर क्लिक करते हैं तो इसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है, वो पहले बैंक में आपको पता करना पड़ेगा। एक मीडियम होता है उसका अलग चार्ज होता है, और एक स्मॉल होता है उसका सबसे कम चार्ज होता है। वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉकर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर जैसे ऊपर मेंशन हो गया है, और यहाँ पर आप लॉकर की सर्विस ले सकते हैं। रिक्वेस्ट टू ऐड नॉमिनी ऑफ लॉकर नंबर, अगर लॉकर नंबर में आपने नॉमिनी ऐड नहीं करवाया है तो 11 नंबर रिक्वेस्ट पे आप दे सकते हैं और उसका अकाउंट नंबर आ जाएगा, वो नॉमिनी बन जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर लोकल कन्वर्सेशन टू ज्वाइन नेम ऑफ ज्वाइंट होल्डर, अगर आपने लोकर ज्वाइंट लिया हुआ है तो लोकर नंबर आ जाएगा और नेम ऑफ ज्वाइंट होल्डर, यानी कई बार क्या करते हैं हम, जैसे
पति पत्नी दोनों मिलकर जॉइंटली लॉकर ऑपरेट करते हैं तो उनमें से दोनों का आएगा नेम ऑफ जॉइंट होल्डर, अकाउंट नंबर ऑफ जॉइंट होल्डर। तो हमें जैसे मेरे नाम से लॉकर है तो मैं मिसिज़ का यहाँ पे नाम लिखूँगा और उनका अकाउंट नंबर लिखूँगा ताकि वो भी इसको ऑपरेट कर सके। हम दोनों में से कोई भी जाएगा तो इस लॉकर को वो ऑपरेट करेगा। रिक्वेस्ट फॉर क्लोज़र ऑफ लॉकर नंबर, जब मैं जो लॉकर मेरे काम का नहीं आ रहा उसको मैं बंद करना चाहता हूँ तो 13 नंबर रिक्वेस्ट पर क्लिक करके अपने लॉकर का नंबर लिखूँगा और उसकी चाबी भी मैं जमा करवा दूँगा और ये बंद हो जाएगा। आखिर में सब में ही देखिए, काइंडली प्रोवाइड द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट सबमिटेड, काउंट एंड इंटर्ड नंबर इन चेकबॉक्स, सिग्नेचर ऑफ ब्रांच ऑफिशियल। यहाँ पर फर्स्ट होल्डर के साइन होंगे, यहाँ सेकंड होल्डर कोई है तो जैसे रचना रानी है सेकंड होल्डर हो जाता है। अगर मैं मेरे से ही संबंधित कोई सूचना ऐड करवाना चाहता हूँ जिसका अकाउंट है तो उसमें अकेले के ही साइन होंगे। ये एक्नॉलेजमेंट है, ये बैंक का कर्मचारी आपको फाड़ के दे देता है जो एक सबूत के तौर पर होती है कि ये आपने जो है सबमिट करवाई है और इसके आपके पास रिकॉर्ड होगा। ये कितने दिनों में सॉल्व हो जाती है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।